तस्करा होना चाहिए, चरित्र का तस्करा आना चाहिए, उसकी बात आनी चाहिए। कैसे समझेगा? अगर लिखा हो तो समझेगा, आया हो तब समझेगा। लेकिन यहाँ देखें, पहले जो है तस्करा होने से पहले कहा जाता है जो चीज आ रही है अल्लाह के जानिब से आ रही है। अब एक बात समझ में आ गई, यहाँ पर किताब का तस्करा होना चाहिए। तो किताब आ रही है, उसके बाद नूर मुस्तफा समझा जाता, लेकिन नहीं, ऐसा चैप्टर नहीं है, बल्कि पहले मिनल्लाह है नूरो, पहले नूर का तस्करा है, बाद में किताब मुबीन का तस्करा है। अब जरा सोचिए, फलसफा समझिए। आप अगर समझने वाले हैं तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। क्या मतलब है? पहले किताब का तस्करा होना चाहिए, कुरान का तस्करा होना चाहिए, अल्लाह की मुकद्दस किताब का तस्करा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले नूर मुस्तफा का तस्करा है। क्या मतलब है? अगर कुरान को समझना है तो नूर मुस्तफा की मोहब्बत चाहिए, इश्क़ मुस्तफा का प्यार चाहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत भाई मंजर नवाज साहब नारे तकबीर। किताब को समझनी है तो पहले जो है मुस्तफा जाने रहमत को समझना है। कुरान हर कोई नहीं समझ सकता है, कुरान ऐसी किताब नहीं है। कुरान तो अल्लाह की मुकद्दस किताब है, और ये किताब है क़यामत की सुबह तक सारी चीजें इसमें लिखा है। अब मैं आपको एक तस्करा और भी बता देता हूँ। अब ये कुरान नाज़िल हुआ है और जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन, पारा नंबर 6 है। अल्हम्दुलिल्लाह उठा के पढ़िएगा, उलमाए किराम से मिलिएगा तो पारा नंबर 6 में कब जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन। तो ये जो है किताब में जो कुरान करीम की आयत है, ये आयत कभी बदलेगी? जल्दी बोल के, ये आयत कभी बदलेगी? कभी नहीं बदलेगी। दुनिया की सारी किताबें बदल सकती है, कुरान का एक हर्फ भी नहीं बदल सकता है। मैं नहीं कहता, कुरान में फरमाता है 14वां पारा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान देने वाला तुम्हारा रब है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरे रब ने ले ली है। अब बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही ये कुरान की आयत नाज़िल हुई, अब जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन, पहली के तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह के जानिब से एक नूर आया है, रोशन किताब आई है। इधर तज़किरा में छोड़ रहा हो, ऐसे ही ये चीज साहबे किराम के पास आया। साहबे किराम ने फरमाया अब जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन, पहली के तुम्हारे पास आ गया। साहबा समझ गए, हमारे पास आ गया, अल्लाह के जानिब से एक नूर आया है और रोशन किताब आई है। अब तब साहबे किराम का ज़माना थोड़ी देर के लिए रोके, ताबईन का ज़माना आया। ताबईन ने कुरान को पढ़ा, अब जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन, वो समझ गया पहली के तुम्हारे पास आया, कहीं और नहीं। ताबईन ने समझा हमारे पास आया, अल्लाह के जानिब से एक नूर आया है, रोशन किताब आई है। तब ताबईन ने पढ़ा, नई मुजतहिदीन ने पढ़ा, साढ़े 1400 साल गुजर गए, आज हम पढ़ रहे हैं जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन। हम समझ रहे हैं पहली के हमारे पास आ गया, अल्लाह के जानिब से एक नूर आया है, रोशन किताब आई है। तो पता क्या चला? क़यामत की सुबह तक ये कुरान रहेगा, ये किताब रहेगी। तो क़यामत की सुबह तक कुरान पढ़ने वाला पढ़ेगा। कब जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन, पहली के हमारे पास आ गया, अल्लाह के जानिब से एक नूर आया, रोशन किताब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद मिलादुन नबी को बैठने वालों सुनो, अब जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुन मुबीन, पहली के तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह के जानिब से एक नूर आया है और रोशन किताब आई है। और हाथ जोड़कर मंजर नवाज आपके सामने चंद बातें रखना चाहता है। जहाँ नूर होगा वहाँ तारीकी नहीं होगी, जहाँ तारीकी होगी वहाँ रोशनी नहीं होगी। दोनों में से एक बात याद रखिएगा, जहाँ उजाला होगा तारीकी नहीं होगी, जहाँ तारीकी होगी वहाँ रोशनी नहीं होगी। मेरे मुस्तफा से आने से पहले कायनात में तारीकियां कैसी थी, जुल्मत किस कदर थे, बरबैया का माहौल कैसा था। आप तारीख पढ़िए, खुदा की कसम आप देखें। मैं तो उस दिन कहने लगा था, अरे दुनिया वालों सुनो, बेटियों तुम भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओ, बेवाओं तुम भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओ, यतीमों तुम भी जो है जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओ, लोगों तुम भी जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओ। इसलिए कि मेरे मुस्तफा के आने से पहले अगर इस दुनिया सभी के हालात का मुआयना करें, आपको पता चलेगा। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती थी, आप जानते हैं, तकरीर सुने हैं, लेकिन उस बेटी का हाल क्या होता था? बाप जो है उस बेटी को हाथ पकड़ता था। और देखिए आज दुनिया वाला प्यार करता है, आज दुनिया वाला मोहब्बत करता है, आज बेटी से प्यार करने वाले प्यार करते हैं। लेकिन नबी के आने से पहले वो बेटी के हाथ पकड़ करके जंगल में लेके जाते, बहुत ही कमाई पावर से जमीन को खोदते, खोदने के बाद उसके अंदर
आपने तारीख औरा का मुशाहिदा किया होगा। ये कितना बड़ा जो है तारीखी का माहौल है, तारीखी की दौर है, जुल्मत का माहौल है, बर्बरियत का दौर है। लेकिन अल्लाह फरमाता है एक नूर आ रहा है, रोशनी आ रही है, अब दुनिया की सारी जुल्मत मिटने वाली है। अब तो मैं यहीं से लेके चल रहा हूँ, सारी जुल्मत मिट जाने वाली है, तारीखियां मिट जाने वाली है, जुल्म बर्बरियत का खात्मा होने वाला है। और जो बेटियों को जिंदा पर गौर करता था, एक बेटी का हाथ पकड़ कर लेके गया है, उसका बहुत बड़ा खोल रहा है। बेटी कहते बाबा आपके जो है परेशानी पर पसीना आ गया है, बाबा आपके माथे पे पसीना आ गया है, और मैं खोज देती हूँ बाबा इस चीज की आदि धूप में के चुप हो रहे हो, बाबा आपको हमारे ऊपर रहम नहीं आता। बाबा घर चलते हैं, बात खामोश है, बात जो है कबर खोद रहा है। बेटी कहती है बाबा ये कबर किसके लिए खोद रहे हो, आप बिल्कुल खामोश है, अल्लाह अकबर कबर खोदी जा रही है। बेटी ने देख लिया शायद मुझे इसमें दफन किया जाएगा। बेटी रोती रोती कहती है बाबा आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, कोई खिलौना नहीं मांगूंगी, कोई खिलाओगे खाऊंगी, कोई कपड़ा नहीं मांगूंगी, बाबा तुम जो कहोगे मैं मानती रहूंगी। लेकिन बाबा ये किसके लिए खोद रहे हो। लेकिन बाप का दिल इतना सफाफ हो चला था, इतना बड़ा सालिफ साफ हो गया था, नबी की आमद से पहले बेटी के हाथ पकड़ता है और उस कब्र में डाल देता है, उस कब्र में डाल देता है। जब बेटी कब्र में जाती है ऊपर से मिट्टियां निकाली जा रही है, बेटी का सर बाहर है, बेटी चीखती चिल्लाती करती है परवरदिगार आलम बेटियों को जिंदगी देने वाला कोई पैगंबर भेज दे, कोई रसूल भेज दे, कोई आका भेज दे। बेटी चीख रही है, चिल्ला रही है, खुदा की कसम उस बेटी के चीख को, उस बेटी की आवाज को रब को पसंद आ गया। रब जुल्जलाल ने फरमाया सुन लो यानी जो 21 अप्रैल को 541 को और मैं ऐसा नबी भेजने वाला हूँ, ऐसा रसूल भेजने वाला हूँ। आमना के घर में वो आ रहा है, मुस्तफा आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, जो दोनों जहां के करीब आ रहे हैं। जब मेरे मुस्तफा जाने लगा इस रुए जमीन पर आए तो नबी ने फरमाया सुनो अब कयामत की सुबह से बेटियों को जिंदगी देने वाला रसूल आ गया है, बेटियों को जिंदगी देने वाला आमना का लाल आ गया है। तब जादू मिन अल्लाह है लो, जब भी अल्लाह का नूर आता है जुल्मत मिल जाता है, बादलियां कम हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम मैं कहना ये चाहता हूँ ये तारीखी कैसी है, ये सुन्नत कैसी है। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि भाई ये तारीखी नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ